नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और गर्मी के महीने में हमारे प्लांट में कई तरह के फंगस, पेस्टिसाइड और मिलीबग का अटैक होता है। मिलीबग के आते ही हमारे प्लांट में चींटियों का अटैक भी हो जाता है, जो कि हमारे प्लांट को जो गर्मी तो परेशान कर ही रही है, साथ साथ इनके कारण हमारे प्लांट को डबल परेशानी हो जाती है, जिसके कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है, लीफ कर्ल हो जाती है, बड ड्रॉप होने लगती है। हिबिस्कस के प्लांट में तो खासतौर पर ये समस्याएं हो जाती हैं कि जैसे ही मिलीबग आता है, चींटियाँ भी आती हैं और फिर उसकी बड ड्रॉप की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ग्रोथ भी नहीं आती है और देखिए इस तरह की लीफ कर्ल हो जाती हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम मेरे प्लांट में पहले हुई थी, तो अब काफ़ी कंट्रोल में आ चुकी है, जिसका प्रयोग मैंने एक होममेड पेस्टिसाइड से किया था। तो आज मैं वो पेस्टिसाइड फिर से बनाने वाली हूँ, तो उसी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। ये पेस्टिसाइड भी काम करेगी और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगी। ये देखिए, इसमें भी काफ़ी मिलीबग आए थे और इस गुड़हल के प्लांट में मैंने उसको स्प्रे किया, तो अब देखिए कितनी ज़्यादा बर्ड्स आ रही हैं, कितनी हेल्दी बर्ड्स हैं और प्लांट भी कितना हेल्दी है और खूब गुच्छों में बर्ड्स आई हुई हैं। तो ये फर्टिलाइज़र का काम भी करता है। तो ये फर्टिलाइज़र आज हम जब बनाएंगे तो इसमें हम नीम की पत्ती का भी यूज़ करेंगे, तो ये उस फर्टिलाइज़र को और ज़्यादा पावरफुल बना देगी। क्योंकि जब भी मिलीबग या चींटियाँ आती है तो हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसके साथ साथ चींटियाँ हमारे गमलों में भी घुस जाती हैं और उसकी रूट को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। और वाइट फ्लाई का अटैक होता है तो देखिए इस तरह लीफ ड्राई करके उसको एकदम ख़राब कर देती हैं प्लांट को। तो हमें अगर प्लांट की हेल्दी ग्रोथ करनी है तो हम यूज़ करेंगे इस फर्टिलाइज़र का स्प्रे से भी, और इसको सॉइल पर भी हम फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये पेस्टिसाइड प्लस हमारी फर्टिलाइज़र कैसे बनती है, आइए देखते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे करेलों के छिलकों का, जिनको हम सब्जी बनाने के बाद फेंक देते हैं। तो इसे फेंकना नहीं है, इससे हम बहुत ही अच्छी पावरफुल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बनाने वाले हैं। इसके लिए हम एक कटोरी करेले का छिलका लेंगे और एक ही कटोरी हम नीम की पत्ती लेंगे और इन दोनों को हम अच्छे से ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसने के बाद हमें इसे 1 गिलास पानी में लगभग 1 या 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जितना भी इसका करेले का कड़वाहट होती है ना, वो इस पानी में आ जाती है। तो अब हम जानते हैं कि नीम की पत्ती में ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट के लिए फ़ायदेकारक होंगे। नीम की पत्ती में वैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन सी और कई तरह के फैटी एसिड पाए जाते हैं। जो प्लांट के लिए हमारे फ़ायदेकारक होंगे वो होंगे एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, जो हमारे प्लांट के लिए जो इस समय इस पर अटैक हो रहा है पेस्ट का, वो कम करेगी। और जो फंगस आ जाती है सॉइल में प्लांट की रूट में जो डैमेज करती है, वो भी ख़त्म करेगी। तो ये नीम का जो हम लिक्विड बनेगा, ये हम जो फर्टिलाइज़र के रूप में हम इसके सॉइल में देंगे, तो ये जो सॉइल में फंगस होगी, चींटी होंगी और अन्य तरह के सेल और कई तरह की आ जाती हैं, छोटी छोटी बग टाइप के पड़ जाते हैं सॉइल में, स्नेल आ जाते हैं। ये जो हम नीम का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो ये सब के सब सॉइल से हट जाते हैं, जो कि प्लांट की रूट्स के पास आके या उसके तने के पास आके उसके प्रोटीन, विटामिन सब सक करते रहते हैं, उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। वहीं करेले के छिलके की बात करें तो करेले के छिलके में विटामिन सी, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, नियासिन, आयरन और एंटी फंगस, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवनॉइड और पॉलीफेनॉल्स नामक पोषक तत्व पाए जाते हैं। करेले में आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी से लेकर पोटेशियम और विटामिन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मेमोराइडिसिन नामक एक तत्व होता है जो उसकी कड़वाहट को बढ़ाता है, इसीलिए यही कड़वाहट का हम यूज़ करेंगे आज अपने प्लांट में एंटी फंगस और पेस्टिसाइड बनाने। करेला विटामिन और खनिज का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। कहते हैं प्रति 100 ग्राम करेले में 88 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है, जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसीलिए हम इसे फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ करने वाले हैं। कटोरी करेला और 1 कटोरी नीम के छिलके को जब हम पीस के 2 घंटे के लिए रखते हैं, उसके बाद हम इस मिश्रण में, जो कि ग्लास के करीब घोल तैयार हुआ है, इस घोल में हम मिलाएंगे 2 या 3 लीटर पानी। और ये 1 कटोरी करेला और 1 कटोरी नीम की जो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र बनेगी, इसका यूज़ हम 5 से 6 प्लांट में कर सकते हैं। हम इसे स्प्रे भी करेंगे और इसके पानी को हम प्लांट में, सॉइल में भी देंगे फर्टिलाइज़र के रूप में, जिससे कि वहाँ फंगस भी ख़त्म होगी और प्लांट को जो मिनरल्स, विटामिन नीम के पत्ते में और करेले में पाए जाते हैं वो भी मिलेंगे। इस तरह इस दोनों का यूज़ करके हम गर्मी में अपने प्लांट को हरा भरा बनाएंगे बिना किसी केमिकल के। हमारा प्लांट जो है फंगस से भी बचेगा और ये जितने भी पैरासाइट हमारे प्लांट में अटैक कर रहे हैं इनसे भी बचेगा, मिलीबग भी दूर हटेंगी और इस कड़वे पदार्थ के कारण चींटियाँ भी दूर भागेंगी। तो ये यूज़ करिए आप अपने गार्डन में और अपने प्लांट को हरा भरा बनाइए। और अगर आज का वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।